मॉर्निंग दोस्तों, रिपब्लिक भारत टीवी में आपका स्वागत है। नवादा जिला अधिकारी यशपाल मीणा और आरक्षी अधीक्षक ने दी जानकारी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। और इनफैक्ट आज भी हम लोगों की मेडिकल टीम हाउस होल्ड हर घर में जाके वहाँ के हर परिजन से जाके पूछेगी कि भाई आपको किसी में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो किसी भी कारण से रही हो, चाहे वो अवैध लीकर के कंजप्शन से अगर प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी और खान पान से अगर किसी को समस्या है, तो वो हम लोगों की जो टीम है, मेडिकल टीम सिविल सर्जन की, उसमें हम लोगों ने बनाई है। वो जो जाके वहाँ पे मेडिकल टीम हम लोगों को रिपोर्ट देगी। आज और कल तक हमारे पास वो रिपोर्ट आ जाएगी। और ये जो SIT जो है, सब स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन टीम है इस घटना के लिए, उसकी जो जांच रिपोर्ट है और जो हमारी मेडिकल की जो जांच रिपोर्ट है, वो इसका सब पार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों के लिए अति आवश्यक है कि इससे ज्यादा कोई डेथ नहीं होनी चाहिए। और अब आते हैं हम लोग आंकड़े के बारे में, जो डेथ हुई है उसमें टोटल जो है हम लोगों के जो रिकॉर्ड में है कि जिसका हम लोगों ने, जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि कल की भी एक घटना है, ठीक है, और कल की एक जो पटना हॉस्पिटल जहां से हम लोगों को पटना से पता लगा, तो दोनों केसेस में हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया। जैसे ही हमको पता लगा कि भाई हम लोगों के पास बॉडी उपलब्ध है आफ्टर दिस इंसिडेंट, तो हम लोगों ने उनका पोस्टमार्टम कराया, ठीक है, उसका विसरा वगैरह हम लोगों ने प्रिजर्व किया और उसको हम लोगों ने तुरंत पटना वगैरह भेज दिया, ताकि उसका फर्दर जो जांच वगैरह रहता है, अगर कंजप्शन से हुआ है, लिकर कंजप्शन से हुआ है, तो भाई जैसे उसमें हम लोगों का रिपोर्ट आएगा तो चिन्हित करते हुए जी आपको हम लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कार्रवाइयां होंगी इसमें, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी छापेमारी होने के बावजूद अगर इस प्रकार की चीज आ रही है, तो ये बड़ी हम लोगों के लिए दुखद है और ये हम लोगों के लिए आश्चर्यजनक है कि इतना रेड्स वगैरह करने के बाद भी अगर इस प्रकार के अवैध रूप से किसी टोला में या किसी के क्षेत्र में अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो बहुत ही चिंताजनक है। और जितने भी ये परिवार हैं उनके साथ हम लोग अपनी पूर्ण सिंपैथी रखते हैं। कल 2 पोस्टमार्टम हुए, आज की घटना, ठीक है, हम लोगों ने तुरंत पोस्टमार्टम उसका कराया और तीनों केसेस में, ठीक है, जैसे हम लोगों को बॉडी ये जो है वो पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों को मिली है, तो हम लोगों ने स्पेशल टीम बनाते हुए वीडियोग्राफी में, ठीक है, एक डॉक्टर्स का बोर्ड बनाते हुए हम लोगों ने उसका इंश्योर किया है कि किसी भी प्रकार की इसमें लापरवाही, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी जांच हो इसमें वो पूरी पारदर्शी तरीके से और पूर्ण रूपेण संपूर्ण जांच होनी चाहिए, ताकि जो भी इसमें अकाउंटेबल हैं, चाहे मेरे निचले कोई भी पदाधिकारी हो, तो उस पर हम लोग जी सख्त कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और तत्काल हम लोगों ने ये पूरा जो घटनाक्रम है इसके बारे में आपने जो रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो आप सभी के साथ DPRO के माध्यम से कल तक हम लोग शेयर करते आ रहे, आप पता नहीं शेयर किए नहीं किए, ठीक है, लेकिन हमने हमारे DPRO, क्योंकि ऐसी घटना में जब तक कि हम लोगों के पास कुछ फुल प्रूफ एविडेंस ना हो, तब तक हमने आप लोगों को अपने DPRO के माध्यम से जो ये घटनाक्रम होता जा रहा था उसके बारे में आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। अब इससे कार्रवाई की है वो बेहद पैमाने पे की है और DM साहब ने विस्तृत रूप से बताया है कि होली के चलते पूरे मार्च महीने में हम लोगों ने क्या क्या कार्रवाई की है। तो काफ़ी भारी मात्रा में हम लोग ने लिकर का जब्ती किया है और काफ़ी संख्या में भी लोगों को गिरफ्तार किया है। एक बात भी मैं बताना चाहूँगी कि हाल ही में रजौली थाना कांड संख्या 190/18 में हम लोग ने 2 व्यक्ति जो पंजाब से यहाँ पे माल डिलीवर करते थे, लिकर का डिलीवरी करते थे, उसको 10-10 साल की हम लोग ने सजा भी करवाई है स्पीडी ट्रायल में चला के। इसके अलावा अन्य जगहों पे भी हम लोग ने काफ़ी भारी मात्रा में भट्टियों को भी विनष्ट किया है, काफ़ी लिटर्स को भी नष्ट किया है और लोगों को भी अरेस्टिंग किया है। जो इंसिडेंट हो रहा है, जो 31 तारीख से हमारे सामने एक इंसिडेंट चल रहा है, उस इंसिडेंट में जो हम लोग को बातें सामने आई है उसके चलते उस पर आगे कार्रवाई करते हुए हम लोग ने एक लेडी को अरेस्ट किया है जो सपोजिटली उस एरिया में ताड़ी बेचने का काम करती थी और शराब बेचने का काम करती थी। उसके पास से हमको 7 लीटर्स का मिला है ताड़ी, और इसके अलावा भी और अन्य लोग चिन्हित हुए जो संभवतः इसी काम को अंजाम देते हैं, तो उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके हम लोग आगे बता देंगे। टोटल डेथ कितनी हुई मैम अभी तक टोटल 10 डेथ है, जिसमें हम लोग ने 5 का तो क्लैरिफाई कर ही दिया है कि 5 अन्य कारणों से हुई है, जैसे उनके फैमिली मेम्बर्स ने बताया। एक हार्ट अटैक से हुए, जो मैंने क्लियर ही कर दिया कि उनका डॉक्टर का मेरे पास फाइनल रिपोर्ट है कि उन व्यक्ति का हार्ट अटैक से हुआ था। 2 का डायरिया की बात थी,
एक को मिर्गी लग गई थी उस कारण था, और तीसरे का भी कोई अन्य कारण था जो किसी खान पान को लेके या कोई अन्य चीज़ को लेके नहीं था, बट सम नेचुरल कॉज था उसका। इसके अलावा 2 के परिजनों ने हम लोग को बोला था कि उन्होंने संभवतः लिकर कंजम्पशन किया था, बट हम लोग ये श्योर नहीं है कि उनका डेथ लिकर कंजम्पशन के वजह से हुआ है या किसी अन्य फूड पॉइजनिंग के वजह से हुआ है, क्योंकि उनकी बॉडी क्रिमेट कर चुकी थी, तो हम लोग के पास पोस्टमार्टम नहीं है एंड वी कैन नॉट कमेंट एंड कंक्लूड ऑन दोज 2 बॉडीज। रही बात 3 लोगों की, तो 3 लोगों का पोस्टमार्टम हम लोगों ने करा लिया है, उनका विसरा प्रिजर्व हो चुका है। अब जब फाइनल रिपोर्ट आएगा पोस्टमार्टम का तब हम कंक्लूड करेंगे कि एग्जैक्टली कॉज ऑफ डेथ क्या है। मैम, इलाके के कुछ लोगों का कहना है कि शराब को होली के पहले साड़ी गमछा के साथ बांटा गया था, इस पे क्या इनपुट है आप लोग? ये एक इनपुट हम लोग को भी आया है, जिसके मैंने पहले ही बताया कि हम लोग के पास कुछ नाम आए हैं जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं।